अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सुबह के 10। मैं हूं अनुशे। जुम्मा आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। देखते ही देखते एक और जुम्मा आ चुका है। हमारी ज़िंदगी का एक और हफ्ता जो है वो गुजर चुका है। इस हफ्ते को आपने किस तरीके से गुजारा, अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं किया, क्या कुछ किया, वो चीज़ें की जो आपका दिल चाहता है कि आप करें। एम्फेसिस इस बात पे बहुत ज़्यादा होती है, हम इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं कि देखें, देखते ही देखते ज़िंदगी गुजर जाएगी, एक एक हफ्ता इसी करके गुजर जाएगा। सो व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ दैट इज़ मीनिंगफुल। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो जीने के लायक बन चुकी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचा करें, क्योंकि खाना पीना, बच्चों को संभालना, बाहर जाना, ये वो तो चलती रहती है, लेकिन कोई एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं सबकी ज़िंदगी में जो उनकी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकती हैं या कंप्लीट बना सकती हैं। मैं आपके लिए वो कुछ और हो सकता है, मेरे लिए भी कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन अपने ड्रीम्स को फॉलो करना जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात पे आज हमने थोड़ी सी एम्फेसिस डालनी है कि कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है। लेकिन बहुत सारे बाकी भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी दुनिया में। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, हालात जो है वो हमें मजबूर कर देती है ऐसे काम करने पे जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन खाने पीने और घर चलाने के चक्कर में हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारे जो ख्वाब हैं कि हमें ये करना है या ज़िंदगी में मैं ये करना चाहूँगा, हम अपने प्रॉब्लम से इतने मुब्तला हो जाते हैं कि हमारी ये जो चीज़ें हैं वो साइड पर हो जाती हैं। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज पाकिस्तान में है वो है पानी का प्रॉब्लम, साफ़ पानी का प्रॉब्लम, क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मैं एक दोस्त को भी जानती हूँ जो अभी अमेरिका से पाकिस्तान में आए हुए हैं। वो इसी पूरे बहुत से बड़े एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो साफ़ पानी प्रोवाइड करने के लिए है सारे तमाम उन लोगों को जो कराची के ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे साफ़ पानी नहीं आता। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बच्चों में बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं, बड़ों में तो होती ही होती हैं। उसके अलावा डेथ्स और डिजीज़ के वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, जो हम डेंगू के बारे में कभी बात करते हैं या किसी और इन्फेक्शंस, डिजीज़, मस्कीटोज़, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तब भी आपको पता होता है कि ये स्टिल वाटर जो हमारे शहर में यहाँ वहाँ आपको नज़र आता है, उससे भी बहुत सारी बैक्टीरियाज़ एंड डिजीज़ जो हैं वो फैलती हैं। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक हमारी गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ किया इस प्रॉब्लम को बेहतर करने के लिए, लेकिन साफ़ पानी सबका हक है, पीने का अच्छा पानी सबका हक है। और मैंने ये भी सुना है, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता, तो वो भी ये कहते हैं कि शायद लोगों को इतना पता भी नहीं है कि कितना ज़रूरी है कि वो साफ़ पानी से नहाएं या साफ़ पानी पिएं। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में आज थोड़ी सी बात होगी। हमारे साथ एक बहुत अच्छे से बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर भी मौजूद होंगे। तो बच्चों के बारे में आज बहुत सारी हमने बातें करनी है, और ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं जो बच्चों में आ जाती हैं वो उनके लिए कितना नुकसानदेह है और उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पर थोड़ी सी और लाइट डालना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 02135305778779 जो है हमारा नंबर है। उसके अलावा रोज़ की तरह आज भी 98.2 FM पे हम ऑन एयर हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन उनको मेरी आवाज़ बहुत याद आ रही है या मेरी शक्ल बहुत याद आ रही है या जनरली पूरा का पूरा हेल्थ TV याद आ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है। दे कैन ऑलवेज लॉग ऑन टू www.health-tv.tv और वो वहाँ से भी हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, कुछ भी देखना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें, कोई टॉपिक जो है अगर सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, इसी के सजेस्ट करना चाहें, ठीक है ना, मैं इतना ज़्यादा बात कर रही हूँ तो ये जो चीज़ें गलत निकल आती हैं, मैं क्या करूँ। सजेस्ट अगर करना चाहें, सजेस्ट नहीं होता, सजेस्ट होता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमसे करते रहिए। अभी फ़िलहाल हमने अपने शो का आगाज़ करना है रोज़ की तरह एक अदद एक्सरसाइज सेगमेंट के साथ। एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज़ वी ऑल नो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक ऐसी चीज़ है, हम डाइट भी कर लेते हैं, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, पानी भी पी लें, लेकिन हमारे माशरे में एक्सरसाइज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना ये ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी, ये दो अलग अलग चीज़ होती हैं। लंबी ज़िंदगी तो लोग जी लेते हैं, लेकिन अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी कितने लोग जीते हैं, ये बहुत ही एक अजीब सा हमारे यहाँ स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि 60-65 के बाद पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी की तो लाइफ वो ख़त्म ही हो जाती है तकरीबन। अगर उनकी खुदा ना खासा डेथ नहीं होती तो वो वैसे ही उनके पाँव, हाथ, पैर दर्द, ये वो। जबकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो 90-95 तक लोग गाड़ी चलाते हैं, वॉक पे जा रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद एक 97 कितना होता है उर्दू में भाई साहब? हेलो अफजल भाई,
कितना होता है 97? 97 97 साल के एक शख्स को मैंने देखा, 97 होता है। सोचें वो साइकिल चला रहे थे और मैं इनको पूछ ही रही थी कि इनको इजाज़त कैसे, इनकी आंखें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक थे। तो ऐसा भी होता है दुनिया में। और मुझे ये भी बता रहे थे कि अब वो जाके अपने जो घर में वो कुछ सोफे वोफे चेंज करना चाह रहे हैं, वो बुरे लग रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कितने साल वो, पता नहीं लेकिन कोई बात नहीं। तो बेसिकली ट्राइंग टू से कि जब आप सेहतमंद होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का यकीनन पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डॉक्टर मुबशरा की जो एक्सरसाइज सेगमेंट है वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उनको फॉलो भी करना ज़रूरी है। देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब वो यहाँ पे करती है मैं उनको गौर से देख रही होती हूँ, आसान नहीं है। देखने में आसान है, करने में बिल्कुल आसान नहीं है। तो ट्राई कीजिए, शुरू कीजिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने शो का पहला सेगमेंट। आइए चल के देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुबशरा सुबह के 10 शो में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग, जो हमने अपनी एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो अप करना है। अगेन आज का हमारा थोड़ा सा मेडिकल वाइज का टॉपिक है कि जिन खवातीन को पीसीओ है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म अप होती है, यानी अपर चैम्बर बहुत ज़्यादा हैवी होता है, आर्म से अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन, और स्पेशली शोल्डर साइड पे इट्स वेरी वेरी हैवी साइड, और जो लेग्स हिप्स से थाइज दे आर वेरी थिन। तो इस किस्म के अगर आपके शेप हैं या इस किस्म के इफ़ यू थिंक कि अपर बहुत ज़्यादा हैवी है बनस्बत लोअर से, so please go to your gynecologist and have your self checked up. According to that, exercise gynecological issues के मुताबिक है whatsoever PCOS है any other symptoms, तो इसकी particular exercises होती हैं जो हम अपर बॉडी को यानी ट्रिम आउट करते हैं। अगेन हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने एक वार्म अप करना लाजमी होता है। बहुत सिंपल सा वार्म अप है। इस दफ़ा हमने अपने पैरों को स्ट्रेचिंग अप करना है, टोज से लेके कैफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इनर एंड आउटर एब्डक्टर्स को। अगेन स्ट्रेच इज वेरी सिंपल, स्ट्रेच करना है आर्म्स को अप एंड आउट। साइडवेज ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6, अगेन 2 3 4 5 and 6. Stretch up in the front 2 3 4 5 6, again stretch 2 3 4 5 and 6. Stretch on the side 2 3 4 5 6, again stretch 2 3 4 5 and 6. अब सिंपल हमने बगैर वेट्स के, अगेन आपको कोई एक्सेसरीज की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऑल इट टेक्स इज स्ट्रेंथ एंड कोर ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ का मतलब है आप अपने बाइसेप, ट्राइसेप्स, अपने फोर आर्म्स, शोल्डर, क्लाविकल एरिया एंड लैटिमस मसल्स, सबको हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है व्हेन यू डू दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, यानी स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेज रहेंगे जो पीसीओएस खवातीन के लिए हैं। अगेन हमने इन अ सर्कुलर मूवमेंट लाइक अ स्ट्रोक्स, जो हम स्विमिंग स्ट्रोक्स करते हैं, इसी तरीके से हमने अपने दोनों हाथों को क्लाविकल एरिया से लेके पॉइंट आउट करना है, स्ट्रेच आउट एंड रोटेशन फॉर्म ऑफ 3 to 4 टाइम्स हमने स्ट्रोक्स आउट करना है। अगेन 3 to 4 टाइम्स, उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्टडी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं तकरीबन 10 to 15 टाइम्स, तो उसके बाद 20-25 टाइम्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर 2 to 3 वीक्स। सेकेंड एक्सरसाइज है सिंपल रोटेशन, दोनों हाथ सेंटर पे यानी शोल्डर्स लेवल पे जाके सिंपल रोटेशन। अगेन आपको अपने पूरे हाथों के मसल्स, जो लैटिमस मसल, शोल्डर, स्कैपुला, हर चीज़ को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड रिलैक्स। सो 5 सर्कल्स clockwise and relax. Hold. Again 1 2 3 4 and 5. Hold. 1 2 3 4 5 and hold. Now back and forth, यानी लेफ्ट आर्म को आपने स्टिल रखना है, राइट को बैक एंड फोर्थ एंड नाउ again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and out. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and out. Now upward towards strokes. So up, breast 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. दोनों हाथों को straighten up करके punch upward towards the ceiling. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 and 20. Make sure जो आपके आर्म्स है वो साइड पर इस तरीके से नहीं हो, towards your face, यानी फेस को हमने छुपाना है
अगेन आपने सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट करना है, आउट, अप एंड आउट. नाउ सिंपल स्ट्रेच बैक. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out. Now extension. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and out. Now हमने again back muscles को exercise करने warm up. तो पोजीशन आपको थोड़ी चेंज करनी है. मेक श्योर थोड़ा सा हम बेंड फॉरवर्ड हो. अगेन दोनों हाथ एक्सटेंड करेंगे फ्रंट पे एंड बैक एंड फोर्थ. सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. मेक श्योर जो आपकी स्पाइन कॉर्ड यू नॉट बेंडिंग टू मच अप इन द फ्रंट. बिल्कुल फ्रंट पे नहीं, थोड़ा सा हमने बेंड करना है. बैक को थोड़ा सा हमने स्ट्रेटन अप करना है. नीज को थोड़ी सी बेंड करना है. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब हमने साइड्स, यानी साइड्स को तो हमने पहले वार्म अप किया था. नाउ एक्सरसाइज वुड बी बेंट इन एंड थ्रो आउट, बेंट इन एंड थ्रो आउट, बेंट इन एंड थ्रो आउट. इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर रिपीट करना है. बेंट इन एंड थ्रो आउट, बेंट इन एंड थ्रो आउट. आई होप आपने ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो की होगी. हमने इसी तरीके से पूरे अपर बॉडी को कवर अप किया. अगेन ये PCOS की एक्सरसाइजेज हैं, सर्टन फॉर्म अप होता है. प्लीज़ गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर सेल्फ चेकड अप एंड होपफुली आपने सारी एक्सरसाइज अपनी मेमोरी में फ्रीज आउट कर ली हो, सो यू कैन प्रैक्टिस एट होम. इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. जी वेलकम बैक. देखिए आपने हमारी एक्सरसाइज सेगमेंट, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में भी आया होगा. पसंद नहीं आया होगा लेकिन समझ में आया होगा. समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है और उसकी अहमियत क्या है. एक बार फिर आप सबको याद दिला दूँ, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हम जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन अपने कॉलेज के साथ भी करेंगे, वो ये है कि साफ़ पानी अगर हमें चाहिए पीना है, अपने बच्चों को पिलाना है, तो कहाँ से, वेयर कैन वी गारंटी दैट वी आर गेटिंग क्लीन वाटर. उसके अलावा पानी की जो प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे, अभी इसी चीज़ पर बात हो रही थी ब्रेक में, मुझे ब्रेक नहीं एक्सरसाइज सेगमेंट जब चल रही थी तो मुझे एक वाकया याद आया कि जब अभी कुछ पिछले दिनों बारिश हो रही थी कराची शहर में, जो एकदम से जो हो जाती है बारिश, बादल आ गए. मैं बाहर काम से ही निकल रही थी, मैं हेल्थ टीवी से ही निकल रही थी, जब मैंने देखा कि कुछ 4 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पानी में खेल रहे थे बाहर रास्ते पे. वेरी बैड. मेरा मूड था कि मैं ज़रा उठा के उनको ज़रा अंदर कर दूँ या उनके वालिदैन से जाके बात करूँ, लेकिन ये चीज़ें होती हैं. हमारे रिसर्च के मुताबिक जो है, ये जो पानी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो बच्चों में ये जो प्रॉब्लम्स फैलती हैं, वो बेसिकली डेवलपिंग वर्ल्ड में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही होती हैं. और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जहाँ नाम आता है तो आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज जो हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादा है. हम लोग बहुत उल्टे सीधे प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं. हालात ठीक नहीं है तो यहाँ फायरिंग हो रही है, तो वहाँ कोई मर गया है, तो वहाँ कोई गन पॉइंट पे, तो ये चीज़ें हैं तो हैं. और इन चीज़ों के ही चक्रों में हम बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं. और मुझे हमेशा ये लगता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट जो डाउनफॉल है वो तब होगा जब हमारे पास पानी नहीं होगा, या हमारे पास शायद साफ हवा नहीं होगी, या खाने को कुछ नहीं होगा. ये प्रॉब्लम्स ही बढ़ते जा रही हैं. तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें या कुछ करें, तो चैरिटी से बाहर भी अगर आप देखें और वॉलंटियर कर सकें, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अच्छे पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए काम करते हैं. पाकिस्तान में कराची में भी हैं ऐसे, बहुत स्लम एरियाज़ में बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं और काम करते हैं. तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को एक इंस्पिरेशन के तौर पे, और हमारी ख़वातीन से तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है क्योंकि यूजुअली घर में ही होती हैं. जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके वो 2-3-4 घंटे अगर आप बाहर निकल के ये कुछ वॉलंटियर काम कर सकें तो वाकई में काफ़ी कुछ काम हो सकता है. इसी के साथ मेरा जो लेक्चर है वो ख़त्म होने जा रहा है. ये टॉपिक्स मेरे दिल से बहुत करीब हैं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ. आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है. हमारा कॉन्टेस्ट भी ऑन रहेगा. ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे. हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर भी मौजूद होंगे. तो जितने सारे सवाल जवाब हैं अभी लिख के अपने पास रख लें. हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.